फिजा ने अपनी सास को साफ साफ बंद कर दिया है कि अगर आप ये सोच रही हैं कि वो आपके कदमों के तले मैं यानी कि ढेर हो जाऊंगी, जो कुछ आप कहेंगी वैसा ही होगा, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है। अपने दिल से अपने सारे वहमो गुमान निकाल दें, क्योंकि मैं आपकी इन हरकतों पे बड़े अच्छे तरीके से गौर कर रही हूँ। मैं चाहती तो थी कि आपकी खिदमत करूं और अच्छे तरीके से आपके पेश आऊं, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि आप इस तरह के काम करके हर चीज को तबाह कर रही हैं। मुझे क्या पता था कि आप ये सब कुछ करेंगी। जिसको सुनकर साफ साफ कह देता है उसका ससुर कि देख लो, मैं इसी बात से डरता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हारी मर्जी थी। तुमने आज भी फिजा को भी अपने खिलाफ करके खड़ा कर दिया। कल तक तुम्हारे बेटे तुम्हारे खिलाफ थे, और तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि वो वाकई में तुम्हारे साथ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक डर की वजह से तुम्हारे साथ अटके हुए हैं। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये सोच अपने दिमाग से खत्म करनी होगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन मेरे खिलाफ है और कौन मेरे हक में है। बहरहाल मैं जो कुछ करना चाह रही हूँ ना, मुझे वो करने दीजिए। जिस पर फिजा रजा से कहती है कि आखिर ये क्या जिंदगी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। मतलब ये है कि आखिर मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है जो मेरे साथ इतना बुरा कर रही है आपकी माँ। जिस पर वो कहता है कि उन्होंने इतना बुरा भी तुम्हारे साथ नहीं किया जितना बुरा तुम महसूस कर रही हो। अपने दिल से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती? क्यों तुम्हारे जहन से ये बातें नहीं निकल रही हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन की बिना पर हुआ है, और इसलिए बेहतर यही है कि पुरानी बातों को खोलने की बजाय हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। मतलब आपकी माँ तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो चुकी है कि आखिर इस बात का असल हल है क्या। साथ कोई भी बहसो मुबासा करने का, तो बेहतर यही है कि मेरे साथ कोई फजूल बात मत करे, और ना ही मैं आप लोगों की इन बातों को बर्दाश्त करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं। अभी तो वो ये बात जानती ही नहीं कि ये सब कुछ जो कुछ उसके बाप के साथ हुआ है ना, वो सब कुछ उसकी सास की कारस्तानी थी। क्योंकि जब वो जान गई तो फिर वो इसका बुरा हश्र कर देगी। लेकिन जी आप फिलहाल देखेंगे कि वो उसको समझाती है रजा को कि रजा देखो, अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी माँ की ही बात सुननी है? तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ सोचना होगा, कुछ समझना होगा, वरना ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि इन बातों को तुम्हें जरा समझना होगा और बड़े एहतियात से सब कुछ करना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम इन चीजों को समझ पाओगी। रजा इस कदर परेशान है कि समझ नहीं पा रहा। लेकिन अली इसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरे भाई, तुम फजूल क्यों अपने आप को उलझा कर बैठे हुए हो? मतलब ये है कि तुम्हें अब समझना होगा। देखो मैंने तो अपनी जिंदगी में जो चाहा है ना, मैं उसको हासिल करके ही रहूंगा, और मुझे इस चीज में कोई भी यार नहीं, और ना ही मैं इस चीज को कुछ बुरा समझ रहा हूँ। बहरहाल आप जो कर रही हैं ना, वो मुझे आप जो कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और बहुत जल्द आयजा इस घर में आपकी भाभी बन के आ जाएगी। चाहे ये बात मेरी माँ को पसंद है या नहीं है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जितनी जल्दी हो सके आप भी माँ के दिमाग में ये बात बिठा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात उनके दिमाग में बिठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ भी है बाप को सोच समझ के करना है। लेकिन जिसकी माँ तो उसका रिश्ता कहीं और ही तय कर बैठी है, क्योंकि वो जानती है कि अली का रुझान किस तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसको साफ साफ मना कर देती है और किसी और रिश्ते का कह देती है। मीर नुमान अपनी बीवी से कहता है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है कि ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है, और तुम बार बार अपने बेटों की जिंदगियों में दाखिल होने की क्यों कोशिश करती हो? अरे भाई, बार बार जलील होने का क्या फायदा? तुम्हें फिजा कितनी दफा समझा चुकी है कि वो इस घर में अपनी मर्जी के साथ रहेगी, लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीजों की समझ ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सारी चीजों को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुश्किलात आए, तो बेहतर यही है कि तुम इन बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिजा को जैसे ही उसकी सास कहती है कि तुम ये जो कर रही हो ना तमाशे, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है इस घर में, ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना। रजा मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, तो तुम भी ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से रजा आप देखेंगे कि अपनी माँ को कहता है
कि एक चाय पीने की ही तो बात हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप इतनी छोटी-छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बना रही हैं? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तो एक अजीब ही किस्म का मुसाफिर हूँ, जो कि 2 कश्तियों पे सवार हूँ। ना मैं इधर का हूँ, ना मैं उधर का हूँ। आगे से आप देखेंगे कि फ़िज़ा को इतना ज़लील करती है उसकी सास। फ़िज़ा कहती है कि आखिर मेरा क्या कसूर था जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? जिस पर वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो कुछ भी है हमें मामा की बात माननी होगी। और ये बातें जो तुम कर रही हो ना उनके साथ पंगाबाजी लेने की, तो ये भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हें इस चीज़ की कभी इजाज़त नहीं दूँगा। जिस पर वो कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हक़ की बात कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। तो बेहतर यही है कि मुझे हर बार इस तरीके से सबके सामने ज़लील ना किया जाए, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो, क्योंकि अभी मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मेरा बिल्कुल दिल नहीं किसी के साथ कोई भी बहसो-मुबासा करने का। तो बेहतर यही है कि मेरे साथ कोई फ़ज़ूल बात मत करे और ना ही मैं आप लोगों की इन बातों को बर्दाश्त करूँगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं। अभी तो वो ये बात जानती ही नहीं कि ये सब कुछ जो कुछ उसके बाप के साथ हुआ है ना, वो सब कुछ उसकी सास की कारस्तानी थी। क्योंकि जब वो जान गई तो फिर वो इसका बुरा हश्र कर देगी। लेकिन जी आप फिलहाल देखेंगे कि वो उसको समझाती है रज़ा को कि रज़ा देखो, अपनी आँखों को खोलने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें तुम्हारी माँ की ही बात सुननी है? तुम्हें मेरे बारे में भी कुछ सोचना होगा, कुछ समझना होगा, वरना ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएँगी। ये गुज़ारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि इन बातों को तुम्हें ज़रा समझना होगा और बड़े एहतियात से सब कुछ करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम इन चीज़ों को समझ पाओगी। रज़ा इस कदर परेशान है कि समझ नहीं पा रहा। लेकिन अली इसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरे भाई, तुम फ़ज़ूल क्यों अपने आप को उलझा कर बैठे हुए हो? मतलब ये है कि तुम्हें अब समझना होगा। देखो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो चाहा है ना, मैं उसको हासिल करके ही रहूँगा और मुझे इस चीज़ में कोई भी यार नहीं और ना ही मैं इस चीज़ को कुछ बुरा समझ रहा हूँ। बहरहाल, आप जो कर रही हैं ना, वो मुझे आप जो कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और बहुत जल्द आइज़ा इस घर में आपकी भाभी बन के आ जाएगी। चाहे ये बात मेरी माँ को पसंद है या नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और जितनी जल्दी हो सके, आप भी माँ के दिमाग में ये बात बिठा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात उनके दिमाग में बिठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ भी है, बाप को सोच समझ के करना है। लेकिन जिसकी माँ तो उसका रिश्ता कहीं और ही तय कर बैठी है, क्योंकि वो जानती है कि अली का रुझान किस तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसको साफ साफ मना कर देती है और किसी और रिश्ते का कह देती है।